जय हिंद साथियों, प्रणाम। आज की पाठशाला गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम फिर पुनः आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि आगामी एलटी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आज का जो ये टॉपिक रहेगा, इसमें बहुत सारे टॉपिकों का मिक्सचर है, सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे पुटअप किया गया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं साथियों आज के क्वेश्चन की। तो यहाँ पे लिखा है कि सी जी युंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए हैं। तो जो जुंग है उन्होंने व्यक्तित्व के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं, लगभग 3। पहला हो जाएगा बहिर्मुखी, ऑप्शन नंबर बी अंतर्मुखी, ऑप्शन नंबर ग उभयमुखी और घ उपर्युक्त सभी। तो साथियों, जुंग ने व्यक्तित्व के ये तीनों प्रकार बताए हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुद्धि लब्धि के आधार पर किस वैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बुद्धि लब्धि शब्द आएगा जब यहाँ पे, तो बुद्धि लब्धि शब्द के आधार पे किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन जो राइट है ख हो जाएगा, टर्मन ने। तो टर्मन ने बुद्धि लब्धि के आधार पे व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि शारीरिक रचना के आधार पर निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व प्रारूप बताए हैं, व्यक्तित्व के प्रारूप बताए हैं शारीरिक संरचना के आधार पे। दोस्तों, ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला क, क्रेचमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रारूप बताए हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं साथियों नेक्स्ट की। यहाँ पे लिखा है द वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। द वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आपको याद रखना है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा को W.H. सेल्डन। W.H. सेल्डन ने ही द वैरायटीज ऑफ टेम्परामेंट नामक पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। अगला है राजनैतिक नेता, व्यापारी, अभिनेता व खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व प्रकार से में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, चाहे नेता हो, व्यापारी हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, इन सब में जो व्यक्तित्व का प्रकार होता है, ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंतर्मुखी व्यक्तियों की विशेषताएं इनमें से कौन सी है। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती। तो पहला है यहाँ पे कम बोलने वाला एवं लज्जाशील, ये भी सटीक है। ऑप्शन ख देखें तो आत्मचिंतन की प्रवृत्ति होती है। तीसरा, अच्छे लेखक होते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते हैं। तो साथियों, ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त सभी विकल्प अंतर्मुखी व्यक्तियों की विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ पे लिखा है बहिर्मुखी व्यक्तियों की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पहला है साथियों, ध्यान सदैव बाह्य समाज की ओर होता है ऐसे व्यक्तियों का। आक्रामक, अहंगवादी एवं अनियंत्रित होते हैं। धारा प्रभाव बोलने वाले तथा मित्रों जैसा व्यवहार करने वाले होते हैं। तो उपयुक्त घ ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं बहिर्मुखी व्यक्तियों की विशेषताओं से। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। यहाँ पे लिखा है व्यक्तित्व के मापन की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं। व्यक्तित्व, देखिए व्यक्तिगत विधि है, ये भी सही है। वस्तुनिष्ठ विधि, ये भी सही है। प्रेक्षेपी विधि और जो व्यक्तित्व मापन की, ये तीनों विधियां हैं। तो ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मनोविश्लेषणात्मक विधि में कौन से परीक्षण अधिक प्रचलित हैं। तो देखिए मुक्त सहचर्य, ऑप्शन नंबर ख स्वप्न विश्लेषण, ग क ख दोनों, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, मनोविश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत जो प्रचलित विधियां हैं, परीक्षण हैं, ये दोनों सही हैं, मुक्त भी हैं और स्वप्न भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। क धन ख, ये दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन संख्या पे कि मनोविश्लेषण विधि किस प्रकार के व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है। देखिए साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मनोविश्लेषण विधि है यह किस प्रकार के व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है। तो मनो ये हो जाएगा असामान्य, ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, असामान्य। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। यहाँ पे लिखा है
प्रासंगिक बोध परीक्षण या उसको कहते हैं टेट, TAT, निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत आती है? तो टेट जो है, TAT जो ये है साथियों, प्रासंगिक बोध परीक्षण, ये ऑप्शन नंबर गो राइट हो जाएगा। प्रेक्षेपण विधि के अंतर्गत आता है। अगला चले, अगला क्वेश्चन देखें हम। तो यहाँ पे लिखा है कि जो प्रासंगिक बोध परीक्षण में व्यक्तित्व मापन हेतु कितने चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं? तो जो TET जो परीक्षण है, TAT परीक्षण है साथियों, इसमें व्यक्तित्व मापन हेतु कितने चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर गो राइट हो जाएगा, 20 चित्र। 20 चित्र। और आपको याद रखना है कि जो TAT जो प्रशिक्षण है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो मार्गन एवं मरे, मार्गन तथा मरे ने ही TAT बोध परीक्षण दिया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला है साथियों यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि रोषाशायी के धब्बे वाला परीक्षण निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो रोषाशायी धब्बे वाला जो परीक्षण है, तो इसको यहीं से रोषा के नाम से आपको याद रखना है। तो ये इसके कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये वाला परीक्षण प्रतिपादित किया? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, हरमन रोषा। हरमन रोषा ने ही रोषाशायी के धब्बे वाला परीक्षण प्रतिपादित किया। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न के यहाँ पे लिखा है कि सन 1860 में किसने यह सिद्ध किया था कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती है? 1860 की बात है, तभी प्रूव कर दिया था कि व्यक्ति में जो उच्च बौद्धिक योग्यताएं होती हैं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं। तो स्टेटमेंट किसका है? तो साथियों पहला ऑप्शन है गाल्टन ने कहा था। अगला देखते हैं, फिलॉसफी से रिलेटिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बहुत से बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो विधि से आप याद रखोगे वुडवर्थ, वुडवर्थ। तो साथियों ये बहुत अच्छा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है वुडवर्थ का, वुडवर्थ याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन संख्या पे। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। देखिए जो बुद्धि है वो पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यह कथन किसका है? तो साथियों ये गाल्टन का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गाल्टन। अगला देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। जो अमूर्त वस्तुएं हैं उनके अमूर्त वस्तु के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन किसका है? तो साथियों ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, टर्मन ने कहा कि जो अमूर्त वस्तु के विषय में सोचने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। बढ़ता है अगले प्रश्न संख्या पे। यहाँ पे लिखा है साथियों कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो किसने दिया? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है साथियों कि एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एक तत्व सिद्धांत के जो प्रतिपादक है ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, बीने ने दिया। नेक्स्ट देखें हम। बुद्धि वह शक्ति है जो हमारी समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन किसका है? तो साथियों यह किसका स्टेटमेंट है? तो कार्नबेक का है। कार्नबेक इसका राइट आंसर है। अगला है बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं? तो अमूर्त बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है, यांत्रिक या उसे गामक बुद्धि कहते हैं। उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। अगला है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्वि पूछेगा तो साथियों ये किया स्पीयरमैन। अगला है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण को संशोधित करने वाले कौन थे? जो बीने साइमन ने बुद्धि परीक्षण किया उसमें थोड़ी बहुत सुधार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, टर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है? देखिए अमूर्त है या मूर्त है या ज्ञान है या उपयुक्त सभी। तो थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कैसी है? अमूर्त है। अमूर्त पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखें हम। एक कारक सिद्धांत के परिवर्तक कौन है या एक कारक सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो साथियों बीने है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। टर्मन भी है और स्टर्न भी है। तो बीने, टर्मन, स्टर्न ये तीनों ने एक कारक सिद्धांत का समर्थन किया।
अगला है साथियों, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया? बुद्धि को मापने के लिए जो बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया? तो टर्मन ने किया, या बीने ने किया, या मोरे ने किया, या नन ने किया? तो साथियों टर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला क वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, टर्मन। अगला है साथियों, अगला है क्वेश्चन यहाँ पे, टर्मन मेरिल स्केल का नाम किसने रखा? तो टर्मन मेरिल स्केल का नाम किसने रखा? तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर को ही राइट हो जाएगा, टर्मन ने ही रखा, टर्मन मेरिल स्केल। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। भय निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? जो भय है वो किस पे निर्भर रहता है? शारीरिक पीड़ा पर, स्तरहीनता पर, घबराहट पर, उपयुक्त में सभी। तो भय किस पे निर्भर रहेगा? उपयुक्त सभी चीज़ों से भय निर्भर रहता है। अगला देखें हम यहाँ पे, अभिप्रेरक के जैविक सिद्धांत का विकास किसने किया? अभिप्रेरक के, तो साथियों किसने क्या होगा? अभिप्रेरक के जैविक सिद्धांत का विकास किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, मार्गन। मार्गन ने ही किया, साइकोलॉजिकल थ्योरी मार्गन ने किया। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो मैकडूगल के अनुसार मूल परिवर्तियों की संख्या कितनी होती है? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार जो मूल परिवर्तियों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, 14। 14 होती है, 14। सीखने के नियम आधारित हैं, तो यहाँ पे जो सीखने के नियम आधारित हैं किस पे हैं? चलो अगला क्वेश्चन देखें हम, प्रयत्न एवं भूल विधि को दर्शाने के लिए थार्नडाइक ने प्रयोग किस पे किए? देखिए साथियों क्वेश्चन आ जाएगा, प्रयत्न एवं भूल विधि का जो सिद्धांत है किसका है? तो थार्नडाइक का है। और थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया अपने? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्ली पे। बिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं हम पावलाव की बात करें और संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास किसने दिया? तो कर्ट-लेविन। साथियों ये कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। और यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको PDF इसकी प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू, नमस्कार।